Hello students, welcome back to my YouTube channel and today we are reading 4th lesson of 5th class NCERT English book. The name of this lesson is Flying Together. This is a very beautiful story and it teaches us to do your work within time and don't delay any work. हमेशा अपना काम टाइम पर करना है और कभी भी अपने काम को जो है डिले नहीं करना है. This is a picture of this lesson. These are geese जिन्हें जंगली बतख भी कहा जाता है या हंस भी कहा जाता है. तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना और इन्जॉय कीजिए आप स्टोरी का. फ्लाइंग टुगेदर. व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स योर पेरेंट्स एंड टीचर्स टेल यू टू डू ऑन टाइम? गेट अप इन द मॉर्निंग, डू द होमवर्क, पैक योर स्कूल बैग. कि कितना काम होता है जो आपके पेरेंट्स या टीचर आपको कहते हैं कि टाइम से करना है, जैसे सुबह जल्दी उठना, अपना होमवर्क करना, अपना स्कूल बैग पैक करना. What happened when you didn't do as they asked you to do? क्या होता है, क्या हुआ जब उन्होंने काम करने को कहा हो और आपने अपना काम टाइम से ना किया हो. Complete our work on time. So let's start reading. Deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like strong arms. जंगल की गहराई में एक बहुत लंबा, टॉल होता है लंबा, पेड़ था. इट्स लीफी पत्तों से भरी हुई टहनियाँ लंबी मजबूत बाजुओं के समान फैली हुई थीं. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लोक ऑफ वाइल्ड गीज. वह पेड़ एक फ्लोक मीन्स झुंड, ग्रुप, वाइल्ड गीज जंगली बतख या हंस भी आप कह सकते हैं, उनका घर थी. दे फेल्ट सेफ देयर. वे वहाँ सुरक्षित महसूस करते. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड वर्ड. उनमें से एक बूढ़ा, ओल्ड होता है पुराना, बट वी आर यूजिंग ओल्ड हेयर फॉर ओल्ड मैन, बूढ़ा. उनमें से एक बूढ़ा हंस बहुत बुद्धिमान था. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर वर्ड्स अबाउट इट. उसने नोटिस किया कि एक छोटी सी क्रीपर जो बेल है वो पेड़ के फुट, जहाँ जमीन शुरू होती है वहाँ से एक पैदा हो रही है, शुरू हो रही है. उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बताया. क्रीपर मीन्स क्लाइंबर प्लांट्स, वो पौधे जो दूसरों की सहायता से बढ़ते हैं, जिन्हें लताएं या बेलें भी कहा जाता है. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. उसने उनसे कहा, क्या तुमने उस बेल को देखा? लेट अस डिस्ट्रॉय इट. आओ इसे खत्म कर दें. डिस्ट्रॉय होता है खत्म करना, किसी चीज को नष्ट कर देना. व्हाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. जो हंस थे उन्होंने हैरानी से कहा कि हम उसे क्यों खत्म करें. इट इज सो स्मॉल, व्हाट हार्म कैन इट डू? ये बहुत छोटी है, ये हमारा क्या नुकसान करेगी? हार्म होता है नुकसान करना. माई फ्रेंड्स, रिप्लाइड द वाइज ओल्ड वर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. मेरे मित्रों, छोटी बेल बहुत जल्दी ग्रो हो जाएगी, बहुत जल्दी बढ़ जाएगी. एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और ये जैसे ही इस पेड़ पर चढ़ेगी ये और ज़्यादा मजबूत और थिक होता है, मोटी हो जाएगी. व्हाट ऑफ दैट? आस्क द गीज. व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? तो क्या हुआ? व्हाट ऑफ दैट? तो क्या हुआ, तो क्या होगा? हंसों ने कहा, ये बेल हमारा क्या नुकसान करेगी? डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज वर्ड, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब द ट्री. क्या तुम नहीं देखते? बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि इस क्रीपर की हेल्प से ये संभव है कि कोई भी इस पेड़ पर चढ़ जाएगा. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. कोई भी शिकारी या एक शिकारी इस पर चढ़ सकता है और हम सभी को मार देगा. वेल देयर इज नो हरी, दे रिप्लाइड. उन्होंने जवाब दिया, तो कोई जल्दी नहीं है. द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. ये बेल बहुत छोटी है और इसे खत्म कर देना बहुत दुख की बात है. पिटी होता है दुख, दया. डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड वर्ड एडवाइज्ड. बूढ़े पक्षी ने फिर से उन्हें एडवाइस दी कि ये जितनी छोटी है उतना जल्दी इसे नष्ट करना आसान होगा. नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजली. टेंडर मीन्स कोमल. ये अभी कोमल है, तुम इसे आसानी से काट सकते हो. लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. लेटर होता है बाद में ये
सख्त हो जाएगी और फिर तुम इसे नहीं काट पाओगे। वी विल सी आंसर द वर्ड्स। पक्षी ने जवाब दिया, हम देख लेंगे। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर। परंतु उन्होंने उस बेल को नहीं खत्म किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइस। वे उस बूढ़े पक्षी की एडवाइस को भूल गए। एडवाइस होती सलाह। As the creeper grew, it began winding its way up the tree. जैसे बेल बड़ी होती गई, वो अपना रास्ता पेड़ को बांधते हुए बनाती गई। जैसे आप देख सकते हो कि कैसे उस क्रीपर ने उस पेड़ को वाइंड कर रखा है। Stronger and stronger it became until it was as strong as a thick rock. ये और ज़्यादा मजबूत होती गई, ताकतवर होती गई, जब तक कि एक मोटी रस्सी की तरह ना बन गई। One morning, when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. एक सुबह जब सभी हंस खाना ढूंढने के लिए गए हुए थे, एक शिकारी जंगल में आया। So, this is where the wild geese live, he said to himself. उसने अपने आप से कहा, जंगली हंस यहाँ रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. जब वे शाम को आएंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूँगा। The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. शिकारी उस बेल की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। He got to the top and spread his net there. वो उस पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया और वहां पर अपना जाल फैला दिया। Spread होता है फैलाना। Then he climbed down and went away. तब वो नीचे उतर आया और चला गया। Climb होता है चढ़ना। Climb up ऊपर चढ़ना, climb down नीचे उतरना। In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. शाम के समय हंस घर वापस आए, उन्होंने उस नेट को नहीं देखा। As they flew into the tree, they were trapped. और वे जैसे ही उड़ने लगे, वे जाल में फंस गए। They struggled hard to get out, but could not. उन्होंने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? मदद, मदद, सभी हंस चिल्लाने लगे। Cried, चिल्लाना। हम शिकारी के जाल में फंस गए हैं। ओह, अरे, अब हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, आप शोर मत मचाओ। Long ago I told you to destroy the creeper. What you did not. बहुत समय पहले मैंने तुम्हें कहा था कि बेल को डिस्ट्रॉय कर दो, परंतु तुमने नहीं किया। Now see what had happened. अब देखो क्या हो गया है। Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. कल सुबह शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the birds. हम सब मूर्ख थे। पक्षी रोने लगे। We are very sorry we did not listen to you. Please tell us what to do. हमें माफ़ कर दो, हमें बहुत दुख है कि हमने तुम्हारी बात को नहीं सुना। कृपया अब हमें बताओ कि हम क्या करें। Then listen carefully, replied the wise bird. बुद्धिमान पक्षी ने कहा कि ध्यान से सुनो। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. जब भी शिकारी वापस आए तो तुम सबको मरा हुआ दिखावा करना है। Just lie still. बिल्कुल चुपचाप बिना हिले डुले पड़े रहना। The hunter will not want dead birds. शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहेगा। He will throw us to the ground. वह हमें ग्राउंड जमीन में फेंक देगा। It will then too easy for him to climb down. इससे उसे पेड़ से उतरने में आसानी होगी। Collect the dead birds. मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना। And take them home. और फिर उसे घर ले जाएगा। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. लेकिन जैसे ही हम में से लास्ट जब फेंका जाएगा तो हम जल्दी से उठकर उड़ जाएंगे। In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in the net. सुबह के समय शिकारी वापस आया और पेड़ पर चढ़ गया। उसने गीज हंसों को जाले में देखा। They are all dead. He muttered to himself. उसने धीरे से अपने आप से कहा, ये सभी मर गए हैं। He will throw them out of the net one by one. वो उन्हें नेट से एक एक करके फेंकता रहा। The birds lay still until the last one had been thrown down. सभी पक्षी जमीन पर
शांति से पड़े रहे जब तक कि लास्ट हंस को नहीं फेंका गया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तब एक बार फिर सभी पक्षी उठ गए, अपने पंखों को फड़फड़ाया और उड़ गए। The hunter was taken by surprise. शिकारी हैरान रह गया। From the top of the tree he watched all the geese fly away. और पेड़ के ऊपर से सभी हंसों को उड़ते हुए देखता रहा। So student, this is a very beautiful story फ्रॉम पंचतंत्र, अ वाइज ओल्ड वर्ड। ये पंचतंत्र कहानियों से ली गई है और ये हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपना कोई भी काम जो है पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, हर काम टाइम से करना चाहिए। ओके, हियर आर वर्ड मीनिंग ऑफ फ्लाइंग टुगेदर लेसन। फर्स्ट इज फ्लॉक, ग्रुप, झुंड, समूह। क्रीपर, क्लैम्बरिंग प्लांट, बेल। डिस्ट्रॉय, र्यून, खत्म, नष्ट कर देना। वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। सरप्राइज, वंडर, हैरानी। हार्म, डैमेज, नुकसान। टेंडर, सॉफ्ट, कोमल। ट्रैप्ड, कॉट, फंसना। स्ट्रगल्ड, फाउट, संघर्ष करना। प्रिटेंडेड, प्ले एक्ट, दिखावा करना। स्टिल, मोशनलेस, शांत, बिना हिले जुले। म्यूचर्ड, स्पॉक इन अ लो वॉइस, बुदबुदाना। फ्लैप्ड, मूव्ड विंग्स अप एंड डाउन, पंख फड़फड़ाना। Okay, this is the first question of this lesson. Where did the geese live? The geese lived on a tall tree. Second is, why did the old bird advise to other birds to destroy the creepers? बूढ़े पक्षी ने दूसरे पक्षियों को क्रीपर को ख़त्म करने की सलाह क्यों दी? Because with the help of this creeper, any hunter could easily climb on the tree and kill all of them. Third is, why did the geese cry help, help? Because they caught in a hunter's net. Next one, what did the hunter do when he thought that the geese were dead? He threw them down the tree one by one. Next is, why did the geese pretended to be dead? They played this game to save their lives. They pretended to be dead so that the hunter would not harm. Describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताना है जब आपने अपना काम समय से नहीं किया हो, उसका क्या नतीजा निकला। The answer is, last year my cousin came to visit here before my examinations. We spent 2 days together. I got no time to revise for the test and I got very less marks in my test. This is bookwork, true, false. The tree was the house of a flock of parrots. No, this is a house of flock of geese. Second is, the wise old bird wanted to creeper to be destroyed. True. The hunter climbed the tree with the help of a ladder. No. When caught in the net, the foolish birds began to weep. True. The wise old bird helped them to escape. True. So students, this was your lesson Flying Together. I hope you enjoy this story. और याद रखना है कि हमें अपना काम हमेशा समय पर करना है, कभी भी डिले नहीं करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय। और जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। बाय बाय।